वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक दैट इज़ अबाउट सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। इसमें हम देखेंगे अबाउट द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, एंडोस्पर्मिक सीड्स, और हम इसमें देखेंगे अबाउट फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आइए, दैट इज़ सीड की डेफिनेशन, अबाउट फ्रूट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, जब हम बोलते हैं सीड तो इसकी डेफिनेशन है क्या एक्चुअली, किसी भी राइपेंड ओव्यूल को। अब हमने पढ़ लिया ओव्यूल पार्ट कौन सा होता है, जब ओव्यूल मैच्योर हो जाएगा, राइपेंड हो जाएगा, तब वो मैच्योर होके बनाएगा सीड। जैसे ओवरी जो है वो राइपेंड हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, वो बनाएगी फ्रूट। यानी कि ओव्यूल जितने भी सीड किसी फ्रूट के अंदर है वो सारे क्या हैं, ओव्यूल हैं। और कोई भी हम फ्रूट खाते हैं वो जो है वो एक फ्लावर का ओवरी पार्ट होता है। जो स्टिग्मा स्टाइल हमने ओवरी पढ़ा था, फ्लावर के पार्ट, वो जो फ्रूट है वो ओवरी पार्ट है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर देखे हैं तो यहाँ पे ओव्यूल क्या होता है, ओवरी क्या होता है, आपको बहुत ही क्लियर होगा। और वही सीड और फ्रूट की डेफिनेशन है। आगे देखिए, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स किसको बोलते हैं और एंडोस्पर्मिक सीड्स हम किसको बोलते हैं। एंड नॉन एंडोस्पर्मिक वो होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म जो है वो सारा कंज्यूम हो जाता है। क्योंकि जैसे ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होते होते, जैसे जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होते होते सारा एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम हो जाएगा। उन्हीं सीड्स को हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। और एंडोस्पर्मिक इसके अपोजिट, जस्ट जैसे कि इसका नाम बता रहा है, यहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम नहीं होगा। पूरी तरह से वो लेना स्टार्ट करेगा, कंज्यूम करना शुरू करेगा, लेकिन वो पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होगा। यहाँ पे डेवलपमेंट के बाद भी काफ़ी फूड जो है वो बचा होगा फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। उन्हीं को हम बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो नॉन एंडोस्पर्मिक का एग्जाम्पल आप लोग देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है पी, ग्राम, बीन और ग्राउंडनट। और इसकी डेफिनेशन देखिए, व्हेन फूड प्रेजेंट इन कॉटिनेडल्स, द एंडोस्पर्म जो पूरा ही कंज्यूम हो जाता है, लेकिन जो डेवलपमेंट एम्ब्रियो को फूड कहाँ से मिलता है, कॉटिनेडल से मिलता है, उसी को हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। इसके एग्जाम्पल ये हो गए। और एंडोस्पर्मिक हम बोलेंगे जहाँ पे होल एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम नहीं होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और सफिशिएंट फूड इज आल्सो केप्ट और स्टोर्ड इट फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। जैसे कि नाम से क्लियर है। इसके एग्जाम्पल देखिए एंडोस्पर्मिक के आगे, इसके एग्जाम्पल है व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, ऑनियन एंड सनफ्लावर। ओके, अब आगे देखिए, इसमें जो आउटर इंटैगुमेंट है वो किस में चेंज हो जाएगी, टेस्टा में और सीड कोट के अंदर। और जो इनर इंटैगुमेंट है वो किस में चेंज हो जाएगी, टैगमेंट के अंदर। अब इंटैगुमेंट आपको ओवरी, ओव्यूल, जैसे आपने इस तरह से बनाया था ना ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ये सेंटर में ओवरी और ये सारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया था। ये आपने माइक्रोपाइलर एंड बनाया था और ये इसके अपोजिट चैलेंजर एंड बनाया था। अब इसको आपने लेवल किया था, दिस वाज आउटर इंटैगुमेंट एंड दिस वाज द इनर इंटैगुमेंट। तो आउटर इंटैगुमेंट जो है वो चेंज हो जाती है टेस्टा में, और इसको आप सीड कोट भी बोल सकते हैं। और जो इनर इंटैगुमेंट है वो चेंज हो जाती है टैगमेंट के अंदर। और जैसे देखिए, जो ओव्यूल है पूरा वो सीड के अंदर चेंज हो गया, और जो ओवरी है इसकी ओवरी वॉल जो है वो सारी फ्रूट में चेंज हो गई। वैसे ही ये सारे आउटर इंटैगुमेंट और इन जब सीड से पार्ट्स इसके बनना स्टार्ट होंगे, जो आउटर वाली लेयर है दैट विल चेंज इनटू टेस्टा, और जो इनर वाली है दैट विल चेंज इनटू द टैगमेंट। अब देखिए, माइक्रोपाइल जो है ओव्यूल का, पहले इसका काम था माइक्रोपाइल का टू एंट्री द पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब की एंट्री करना था। अब यहाँ से देखो, 2 मेल गैमेट, अगर आपको याद होगा तो 2 मेल गैमेट रिलीज हुए थे, उन्होंने यहाँ पे आके फ्यूज़न की थी और पेन बनाया था, जाइगोट बनाया था। तो उस टाइम इसका काम था एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब। लेकिन अब जब आप इसको सीड में चेंज हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, तब भी वहाँ पे माइक्रोपाइल जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है। और अब इसका क्या काम है, अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन की और जो वाटर की है, आप बीज लगाते हैं तो अपने
बीज को पानी देते हैं, ठीक है, पानी देते तो पानी कहाँ से एंटर करता है उसके अंदर, पानी जो है वो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करता है, और आपके बीज को ऑक्सीजन भी चाहिए, तो वो उसके लिए एंट्री पॉइंट कौन सा रहेगा, माइक्रोपाइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसका ज़रूरी फंक्शन देखिए, अगर एंट्री नहीं होगी इनकी तो आपका सीड जो है वो ग्रो नहीं करेगा। अब आगे देखिए, सीड जो है वो डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है या इनएक्टिविटी पीरियड में चला जाता है। मतलब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने सीड लगाया, आपने उसको पानी दे दिया, अब वो नहीं लगा, थोड़े दिन टाइम बाद लगा, तो मान लो अगर थोड़े टाइम बाद लगा तो वो कहाँ चला गया था, वो चला गया था इनएक्टिविटी पीरियड में, या जिसको हम बोलेंगे डॉर्मेंसी पीरियड में चला गया था। अब ये जो क्यों चला गया था, क्योंकि कंडीशन जो थी अनफेवरेबल थी। अनफेवरेबल मतलब कि उसको या हवा, जो एयर वाटर फूड जो है वो, जो उसको ज़रूरी चीज़ें चाहिए बढ़ने के लिए, उसको सीड से प्लांट बनने के लिए, उसको नहीं मिल रही थी। तो लेकिन उसने फिर भी अपने आप को उस कंडीशन में रखा, और फिर जैसे ही उसको मिलने लगी तो फिर से वो ग्रो कर गया, मतलब फेवरेबल कंडीशन आने के ऊपर वो ग्रो कर गया। अब देखिए, इट कैन जर्मिनेट इमीडिएटली आफ्टर वाट फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी वो फिर से ग्रो करने लग जाएगा। पहले नहीं थी तो वो डॉर्मेंट पीरियड में चला गया था, पर ऐसा नहीं है वो कभी ग्रो नहीं करेगा। हो सकता है ऐसा वो ग्रो ना करे, सीड के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ टाइम बाद ग्रो करे। वो जो टाइम उसके लिए फेवरेबल नहीं है उसके लिए वो अपने आप को रोक के रखता है, और जैसे ही उसको फेवरेबल टाइम में उसको कंडीशंस मिल जाती हैं वो फिर से ग्रो करने लग जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए अबाउट फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट क्या होते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रू फ्रूट, फ्रूट की डेफिनेशन आपको याद है, पहले क्या बोला था हमने, राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। अब जितने भी फ्रूट जो है वो ओवरी पार्ट से अगर डिवेल्प हुए होंगे, उसके ओवरी पार्ट से डिवेल्प हुए होंगे, उनको हम बोलेंगे ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, जैसे कि उसकी डेफिनेशन है, इसका एग्जांपल ले लीजिए आप, टोमेटो, ग्रेप। अब अगर मान लो ओवरी के किसी और पार्ट ने फ्रूट बना दिया तो उसको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल का हम बोल रहे हैं, एप्पल का हम थैलेमस पार्ट खाते हैं। ठीक है, थैलेमस मतलब जहाँ पे सेपल पेटल्स आपके ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं, हम वो पार्ट खाते हैं, हम उसको ओवरी पार्ट नहीं खाते हम उसका। तो ऐसे फ्रूट जिनको ओवरी को छोड़ के और कोई पार्ट जो है वो फ्रूट बनाए, ठीक है, जिसको हम कंज्यूम करें और कोई पार्ट फ्रूट बनाए, तो उन्हीं ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। इसमें एग्जांपल आ जाएगा, जैसे एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कैश्यू है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट। अब लास्ट में देखिए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स देखो ऐसे सीड जो बिना फर्टिलाइजेशन के डिवेल्प हुए हों। अब मैक्सिमम जो फ्रूट हैं वो फर्टिलाइजेशन से ही डिवेल्प होते हैं, लेकिन ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के, उनको ग्रोथ हार्मोन्स दे के डिवेल्प किया जाता है, उन्हीं को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। और ऐसे फ्रूट जो होते हैं उसके अंदर सीड नहीं होता है, इसका एग्जांपल बनाना। तो दिस वाज अबाउट ऑल अबाउट द जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, शायद आपने +1 में भी पढ़ा होगा, लेकिन अभी आप यहाँ पे रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो ये सारी टर्म जो है आपको पता होनी चाहिए। सीड की डेफिनेशन, फ्रूट की डेफिनेशन, एंडोस्पर्मिक इसके एग्जांपल, नॉन एंडोस्पर्मिक इसके एग्जांपल, आगे जो स्ट्रक्चर है वो किस में चेंज हो जाता है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो यहाँ पे आपको क्लियर करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और देखो फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, इनके एग्जांपल, ट्रू फ्रूट क्या होते हैं, इनके एग्जांपल, और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, इनके एग्जांपल। ओके, थैंक यू क्लास।